टेंथ क्लास के अंदर हम सेकंड यूनिट कर रहे हैं एसिड बेस एंड साल्ट्स। ठीक है बेटा, तो इसके अंदर हमने हमने पहले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था इंडिकेटर के बारे में, एसिड के बारे में। ठीक है, तो बेटा इंडिकेटर के अंदर एक इंडिकेटर और होता है आपका जिसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। दैट मीन्स इसका बेटा मतलब है सिंपल स्मेल से। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, ये बेटा वो इंडिकेटर्स हैं जिनकी स्मेल को हम अलग नहीं कर सकते, वो चाहे हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालें या बेसिक सॉल्यूशन के अंदर डालें, उसको हम क्या बोलेंगे भाई, ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। फॉर एग्जांपल ऑनियन है, वेनिला है। ठीक है भाई, ये ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिनकी स्मेल को आप चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप उसके अंदर एसिडिक मीडियम डालें, चाहे आप उसके अंदर बेसिक मीडियम डाल दीजिए। ठीक है भाई, तो हमने डिस्कस किया था एसिड, तो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कि भाई एसिड्स के अंदर ऐसा क्या कॉमन होता है। कहने का मतलब क्या है कि आप किसी को एसिड कब बोलोगे। ठीक है भाई, तो देखिए बेटा एसिड क्या होता है, एसिड को जब आप वाटर के अंदर डिसोल्व करोगे, ठीक है, या एसिड को आप एक्वस बनाओगे, तब बेटा वो आपको H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, वो क्या देगा आपको, H पॉजिटिव आयन देगा। ठीक है, तो बेटा ध्यान में रखना है कि H पॉजिटिव आयन अकेला नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, तो इसलिए ये H पॉजिटिव दोबारा वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होगा और क्या बना देगा भाई, H3O पॉजिटिव। तो इसको आप H पॉजिटिव भी मान सकते हो और H3O पॉजिटिव भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। अगर ऐसा कंपोनेंट, ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसको आप वाटर के अंदर डिसोल्व कर रहे हो और वाटर के अंदर डिसोल्व करने के बाद अगर वो आपको H+ या H3O पॉजिटिव देता है, तो आप उसको क्या बोलोगे, एसिड बोलोगे। ठीक है भाई, तो इसके लिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बताता हूं, आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक है, जैसे बेटा मान लीजिए हमने एग्जांपल हम ले रहे हैं एग्जांपल नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो बेटा आपको उनका नाम पता होना चाहिए, आपको उनका कंपाउंड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, 10th क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर हम कंपाउंड फॉर्मेशन ने सीखी थी बेटा। फर्स्ट यूनिट के अंदर मैंने दोबारा कंपाउंड फॉर्मेशन सिखाई थी, फिर मैं आपके ऊपर दोबारा बता देता हूं कि बेटा नाइट्रिक एसिड कौन सा होता है। देखिए नाइट्रिक होता है NO3 और आपको H जोड़ना है इसके अंदर, तो ये बन जाएगा भाई HNO3। ठीक है, तो बेटा आप क्या करते हो, जब भी आप कंपाउंड फॉर्मेशन बनाते हो, आप क्या देखते हो कि भाई कैटायन का जो सिंबल है, कैटायन जो आपके पास और एक आपके पास क्या है भाई, एनायन। तो कैटायन का जो चार्ज है वो एनायन के चार्ज के इक्वल होना चाहिए, तभी एक न्यूट्रल कंपाउंड बनेगा। अगर ऐसा नहीं करोगे तो बेटा वो एक न्यूट्रल कंपाउंड ना बन के वो क्या बन जाएगा, एक आयन बन जाएगा। ठीक है, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूं, जैसे बेटा SO4 है। ठीक है, 2 नेगेटिव याद करते हो आप इसको, CO3 है, कार्बोनेट है, इसको बेटा आप 2 नेगेटिव याद रखते हो, ये आयन है, ये आपके क्या है भाई, आयन है, ये आपके कंपाउंड नहीं है, ये आपके क्या है, आयंस। आयंस क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जिनके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर क्या आ जाए भाई, चार्ज हो जाए। जैसे बेटा मान लीजिए कार्बन का आपको पता है बेटा +4 होता है और ऑक्सीजन का आपको पता है -2, तो बेटा इसके लिए कितना हो गया, ऑक्सीजन के लिए, एक ऑक्सीजन के लिए -2, तो 3 ऑक्सीजन के लिए कितना हो चुका आपका, -6। ठीक है, -6 हो चुका है यहाँ पर। तो अब देखिए यहां से क्या आ जाएगा भाई, +4 - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो इसलिए अगर इसको कंपाउंड बनाना था तो बेटा इसको हम बैलेंसिंग करते वहां पर। ठीक है, समझ में आ गई भाई, इसको हम CO2 बनाते। ठीक है ना, तो उससे हम क्या करते, इसको बैलेंसिंग करते। लेकिन बेटा यहाँ पर बैलेंसिंग नहीं हुई। किसकी बैलेंसिंग नहीं हुई, आपकी चार्ज की बैलेंसिंग नहीं हुई। आपको चार्ज इक्वल रखने हैं, जितने आपके पास कैटायनिक चार्ज होगा उतना ही आपका एनायनिक चार्ज होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कैटायनिक चार्ज आप किसको बोलते हो, जिस एलिमेंट के ऊपर
पॉजिटिव चार्ज आता है वो आपका कैटायन है। जिस एलिमेंट के ऊपर नेगेटिव आयन आता है वो आपका क्या है भाई, एनायन है। ठीक है ना भाई। तो इसी प्रकार तो ये आपके पास क्या है भाई, नाइट्रिक एसिड है HNO3। अब बेटा NO3 नाइट्रेट -1 चार्ज होता है, H पे +1, तो क्या हुआ आपका फॉर्मूला भाई HNO3। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो अब ये बेटा सॉलिड है आपका, इसको आप क्या करोगे, सॉरी वाटर के अंदर, हाँ बेटा वाटर के अंदर इसको आप क्या करोगे, डिजोल्व करोगे। ठीक है भाई। तो बेटा ये क्या बनेगा आपका H+ और प्लस NO3 नेगेटिव AQ। तो देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपके पास, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है भाई, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला H2SO4। ठीक है भाई, क्या है H2SO4 प्लस AQ भी लिख देता है भाई। तो इसमें आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बताया भी था आपको AQ, और यहां पर एक एरो का साइन, दैट मींस ये आपका एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, मैंने बताया था पिछले क्लास में आपको, पीछे जो आपका लेक्चर था इससे पहले फर्स्ट जो लेक्चर था उसमें मैंने बताया था बेटा कि आप स्ट्रॉन्ग एसिड को सिंगल एरो से इंडिकेट करोगे और आप वीक एसिड को डबल एरो से इंडिकेट करोगे। ठीक है भाई। बेटा क्या बन जाएगा 2H प्लस भाई SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, अब देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास क्या है भाई एसिटिक एसिड, ये क्या आपका एसिटिक एसिड, वीक एसिड है ये। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल भी लिखवाए थे, वहां पर ध्यान से देखना एक बार उनको दोबारा। ठीक है भाई। तो इसके अंदर आप क्या करोगे, इसको आप एक्वस करोगे। अब वीक एरो देखो मैंने यहां पर डबल एरो लगा दिया उसको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई CH CO नेगेटिव एक्वस प्लस H पॉजिटिव एक्वस। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, आपको ये पता होना चाहिए भाई एसिड क्या होता है। जब आप किसी भी सब्सटेंस को वाटर के अंदर डालते हो, वाटर के अंदर डालने के बाद अगर वो आपको H+ और H3O पॉजिटिव आयन देता है तो वो क्या हो जाएगा, एसिड। ठीक है, अब बेटा जरूरी नहीं है कि सभी ऐसे कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन हो और फिर भी वो एसिड का काम करे, ऐसा बिल्कुल जरूर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला होता है भाई C6H12O6। एल्कोहल, ठीक है ना भाई, क्या क्या ग्लूकोज और एल्कोहल, ये बेटा शायद आपका क्वेश्चन भी होगा एनसीईआरटी के अंदर। ठीक है ना, देखिए ग्लूकोज, इसके पास हाइड्रोजन है, इसके पास क्या है भाई हाइड्रोजन है, लेकिन ये एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। ठीक है भाई, क्या है कि ग्लूकोज जो है भाई वो आपका एसिड की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं बिहेव करता है, वो कंडक्ट नहीं, वो हाइड्रोजन नहीं है उसके पास, लेकिन उसको हम एसिड नहीं बोलेंगे। क्यों, क्योंकि बेटा ये डिसोसिएट नहीं होते, डज नॉट डिसोसिएट्स इनटू देयर आयन, इनटू देयर आयन। अगर बेटा वो डिसोसिएट नहीं होंगे, ठीक है, एल्कोहल ROH, एल्कोहल, कोई भी एल्कोहल बेटा से मान लीजिए हमने उठा लिया CH3 CH2OH, इथेनॉल प्लस H2O। ठीक है ना, दोनों के पास हाइड्रोजन तो है, ये बात बिल्कुल ठीक है। ये देखिए यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सभी मॉलिक्यूल जिनके पास या सभी कंपाउंड जिनके पास हाइड्रोजन होगा वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, ये बेटा कोई भी जरूरत नहीं है। अब अगर वो एसिड है तो बेटा वो कंडक्टिविटी को भी शो करेगा, कंडक्टिविटी फ्लो करेगा। ठीक है, तो बेटा ये आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस भी हैं इसी के बेस के ऊपर, तो आपको ध्यान से करना है उनको। जैसे क्या कहता है कि भाई डिस्टिल्ड जो वाटर है ना,
डिस्टिल्ड जो वाटर है उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी। डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है भाई, डिस्टिल्ड वाटर। डिस्टिल्ड वाटर का कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, जो वाटर प्यूरिफाइड हो, जिसको आप सबसे ज्यादा बॉयल, मान लीजिए वाटर है उसको आप बॉयल कर दो फिर वो दोबारा कंडेंस्ड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, प्यूरिफाइड। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टिल्ड वाटर। तो क्या कहता है कि बेटा डिस्टिल्ड वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। लेकिन क्या कहता है भाई कि रेन वाटर के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। भाई ऐसा क्यों होता है, देखिए क्या कहता है कि डिस्टिल्ड जो वाटर है उसको हमने प्यूरिफाई कर दिया तो वो आयन के अंदर डिसोसिएट नहीं होगा। जबकि रेन जो वाटर है क्या होता है, रेन जब होती है तो रेन के अंदर H2O है, वाटर में H2O है, ठीक है। अब हमारा जो इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के अंदर क्या है, गैसेज है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड है, जो भी है, जो भी आपके पास गैसेज है, हार्मफुल पॉइजनस गैसेज है। तो क्या है, जब ये बेटा H2O CO2 के साथ कंबाइन होता है तो ये क्या बना देता है भाई, H2CO3 क्या, कार्बोनिक एसिड। क्या बना देगा भाई, ये कार्बोनिक एसिड। अब आपको पता है कार्बोनिक एसिड भाई क्या है, एक वीक एसिड है। अब एसिड चाहे वो स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, वो क्या करेगा, कंडक्ट करेगा। किसको कंडक्ट करेगा भाई, इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है बेटा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो भी एसिड होगा, कोई भी सब्सटेंस, अगर हम उसके अंदर से बेटा इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास आउट होने देगा। कहने का मतलब क्या, वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो बेटा ये आपके पास किसके बारे में था, एसिड के बारे में था। अब बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार बेस के बारे में भी, ठीक है। फिर बाद में हम उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे एसिड की और बेस की। उससे पहले बेटा हम डिस्कस कर लेते हैं कि बेस क्या होता है, ठीक है भाई। चलिए बेटा हम एसिड तो डिस्कस कर चुके हैं। अब बात आती है बेटा बेस की। तो सिंपल सी बात है भाई, क्या कहता है कि ऐसा सब्सटेंस जिसका बेटा टेस्ट बिटर हो, ठीक है, मतलब खट्टा स्वाद हो जिसका, ठीक है। और सेकंड क्या कहता है कि भाई ये जो बेस होता है वो आपका, वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करता है, रेड लिटमस टू ब्लू, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि भाई मान लीजिए कि आपके पास रेड लिटमस है, आपने बेटा क्या किया, इसके ऊपर ड्रॉप डाल लिया आपने NaOH की, ठीक है। किसकी ड्रॉप डाली आपने, NaOH की डाल दी भाई, या फिर हमने डाल दिया भाई Na2O, ठीक है। क्या डाल दिया हमने, Na2O, ठीक है। तो क्या किया, जैसे हमने इसके ऊपर ड्रॉप डाली तो बेटा इसने अपना कलर चेंज करके हमें कैसा दिखा दिया, ब्लू दिखा दिया। तो इसका मतलब हम समझ चुके हैं कि भाई रेड लिटमस था, भाई जो लिटमस पेपर था कलर रेड था, लेकिन अब हमारे पास कलर कैसा आ गया भाई, ब्लू आ गया। तो इसका मतलब कि NaOH Na2O वो क्या है भाई, एक बेस है, ठीक है। बेस जो होता है बेटा वो अपोजिट होता है एसिड के, ठीक है। जो प्रॉपर्टी एसिड है, जो एसिड है उसके अपोजिट क्या हो जाएगा, आपका बेस हो जाएगा, ठीक है। समझिए मेरी बात। तो मतलब जब मैं ये लिख सकता हूं ऑल मेटल ऑक्साइड, आप कैसे पता लगाएंगे भाई, ऑल मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, एंड मेटल हाइड्रोक्साइड आर बेस, ठीक है भाई। क्या बेटा, सभी मेटल ऑक्साइड और सभी मेटल हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, ठीक है। फिर भाई ऑल कार्बोनेट, ऑल कार्बोनेट एंड बाई कार्बोनेट, ठीक है बेटा। तो कार्बोनेट वही बेटा मेटल कार्बोनेट और मेटल बाई कार्बोनेट आर बेसिस, वो भी क्या होते हैं, बेस। जैसे बेटा मान लीजिए मैंने लिख दिया MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट,
ठीक है, ये बेटा मैंने लिख दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, या बेटा इसको हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये ध्यान करवाया था आपको 9th क्लास के अंदर, लिखवाया था आपके अंदर, तो बेटा वहां पर दोबारा बता देता हूं मैं। CO3 को क्या बोलते हैं बेटा? कार्बोनेट। ठीक है, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं आपको, कार्बोनेट जो होता है उसको बेटा हम CO3 लिखते हैं, और इसके ऊपर चार्ज 2 नेगेटिव होता है। एक होता है बेटा बाइकार्बोनेट, क्या होता है? बाइकार्बोनेट HCO3। अब देखो बेटा एक H आ गया, -2 था, +1 यहां पर आ गया, तो कितना चार्ज होगा इसके ऊपर? -1। तो बेटा कई बार ज्यादातर इसको हम ऐसा लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, तो बेटा ये ध्यान रखना है। एक बेटा इसके अंदर अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बाकी नहीं, क्योंकि बेटा अमोनियम जो है वो ना तो कोई मेटल है, ठीक है, वो एक सिंपल आयन है, अमोनियम आयन। पढ़ा था ना भाई, अमोनिया NH3NH4 प्लस, इसको आपने क्या पढ़ा था भाई? अमोनियम आयन। ठीक है बेटा, तो अमोनियम आयन, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी क्या है? एक बेस है। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको ध्यान से समझनी है, क्या कि बेस कौन होता है? जो बेटा टेस्ट बिटर दिखाएगा, जो रेड लिटमस को ब्लू के अंदर कन्वर्ट करेगा। सभी आपके मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं बेटा, वो क्या होते हैं? आपके बेसिस होंगे। ठीक है, सभी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट भी आपके क्या होंगे बेटा? बेसिस होंगे। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इसमें बेटा अलग है, ये क्या है? आपका एक बेस है। ठीक है, अब बेटा जो बेस होते हैं ना, वो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते। ठीक है, एक दूसरी बात और, अगर बेटा हम एसिड को बेस में कंबाइन कर देंगे तो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस दिखा देगा। क्या दिखा देगा वो आपको? एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस। कहने का मतलब क्या है? जब बेटा हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टोमच के अंदर पीएच होता है, ठीक है, उसकी बेटा वैल्यू बहुत कम होती है, स्टोमच का पीएच जो होता है। ठीक है, अब क्या होता है? जब बेटा हमें एसिडिटी होती है, जब हम ज्यादा जंक फूड खा लेते हैं, ज्यादा ऐसी चीज इसी के अंदर एसिड की मात्रा ज्यादा होती है, तो हमारी बॉडी के अंदर जब एसिडिटी होती है तो हम क्या बोलते हैं कि हम इनो लेके आएंगे भाई, या फिर और कोई करते हैं बेटा जो घरेलू उपाय होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है? जनरली जो आप इनो लेके आते हो उसके अंदर हाइड्रोक्साइड ही होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड कैसे कुछ कंपोनेंट्स होते हैं उसके। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि हम अगर एसिडिटी बढ़ेगी, अगर हम वहां पर बेस डाल देंगे तो बेटा वो क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो एक एसिड जब बेटा बेस के साथ करता है तो वो न्यूट्रल दिखाता है। तो इसको हम लिख भी सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड बेस के साथ कंबाइन होता है। तो बेटा वो क्या बनाता है? अपना साल्ट और जो भी सॉल्यूशन बनाता है बेटा, उसको हम क्या बोल देंगे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है ना भाई, तो न्यूट्रलाइज होता है, इसका अपोजिट होता है। हम बात कर रहे थे सोल्यूबिलिटी की। ठीक है बेटा, बात कर रहे थे हम सोल्यूबिलिटी, क्योंकि बेटा ये जरूरी है, जरूरी है बेस के केस के अंदर। तो बेटा सोल्यूबिलिटी की क्या है कि बेटा सभी बेसिस सोल्यूबल नहीं होते वाटर के अंदर, डज नॉट सोल्यूबल इन वाटर, पर लेकिन बेटा बट सम, लेकिन बेटा क्या है? कुछ बेस ऐसे हैं जो वाटर के अंदर डिजोल्व होते हैं, तो बेटा उनको हमने क्लासिफाई किया अल्कलाई। ठीक है, कौन होते हैं भाई? द बेसिस, द बेस विच डिजोल्व इन, विच डिजोल्व इन वाटर। ठीक है भाई, क्या है? विच डिजोल्व इन ए वाटर, उसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाई। और बेटा जनरली हम अल्कलाई बेस ही लेते हैं, क्योंकि हमें जो कोई भी रिएक्शन करना किसमें करनी होती है? एक्वस के अंदर। ठीक है, तो बेटा ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्कलाइज सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोडियम ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड्स हैं।
ठीक है बेटा, तो ये आपके क्या है, अल्कलाइन। बेटा एग्जांपल लिख भी देखता हूं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड OH चार्ज -1, हाइड्रोक्साइड OH नेगेटिव, ठीक है बेटा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड ETC, इनको बेटा आप क्या बोल देते हो, अल्कलाई बोल देते हो। ठीक है, तो बेटा उसी प्रकार जब आप किसी भी बेस को बेटा वाटर में डिजोल्व करते हो तो वो आपको हाइड्रोक्साइड आयन देता है, वो आपको OH नेगेटिव ग्रुप देता है। ठीक है भाई, समझ गए बेटा मेरी बात, तो उसको आप क्या बोल देते हो, बेस बोल देते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे बेटा हमने क्या किया, NaOH एक्वस प्लस वाटर, एक्वस होता है लिक्विड, ठीक है, आप एक्वस भी लिख सकते हो, तो आपके पास बेटा क्या बन जाएगा, Na प्लस एक्वस प्लस OH नेगेटिव एक्वस। ठीक है बेटा, आप एग्जांपल लेते हो MgOH की ट्वाइस एक्वस, ठीक है बेटा, ये वाटर में डिजोल्व हो जाएगा आपके पास, तो क्या बन जाएगा भाई, सो बेटा Mg2 पॉजिटिव एक्वस प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है ना बेटा, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है क्या, कि जब आप बेस को वाटर में डिजोल्व करोगे तो वो आपको OH नेगेटिव आयन देगा भाई। ठीक है, अब बेटा हम बेस को क्लासिफाई कर लेते हैं आगे फर्दर टाइप्स। ठीक है भाई, तो बेटा टाइप्स ऑफ बेस, कि बेस की क्या क्या टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ बेस, जैसे बेटा एसिड था उसी प्रकार बेस जो होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक होता है आपका स्ट्रोंग बेस, ठीक है बेटा, और एक आपका क्या होता है, वीक बेस। ठीक है, स्ट्रोंग बेस, ठीक है, जो बेटा वाटर में डिजोल्व होता है, डिजोल्ड इन वाटर एंड, ठीक है भाई, वाटर के अंदर डिजोल्व होता है एंड और प्रोड्यूस्ड लार्जर अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है बेटा, जो क्या है वाटर में डिजोल्व होता है और ज्यादा मात्रा में क्या देता है, हाइड्रोक्साइड। एग्जांपल NaOH, KOH भाई, ठीक है, समझ में आ गई बेटा मेरी बात, तो ETC, ये आपके पास क्या बेटा, स्ट्रोंग बेस। वीक बेस जो क्या देता है, डिजोल्व होता है बेटा ये भी वाटर में, डिजोल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूस्ड lesser amount of OH नेगेटिव आयन, उसको बेटा आप क्या बोलते हो, वीक बेस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, ठीक है, अमोनियम बेटा, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोन बेटा कैल्शियम कार्बोनेट, तो ये आपके पास क्या बेटा, वीक बेस है। ठीक है, तो बेटा आज हमने क्लास के अंदर एसिड और बेस को पूरी तरह क्लासिफाई कर चुके हैं। हमने एसिड को कवर कर दिया है, उसके क्लासिफिकेशन कर दिया हमने, बेस है, बेस को पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेटा इसके ऊपर जितने भी आपके एनसीईआरटी के अंदर क्वेश्चंस बनते हैं, आप बेटा उनको ध्यान से पढ़ो तो आपको इनके आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी बेटा हम प्रॉपर्टीज हमारी जो है एसिड और बेस की, वो बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।